अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि DE दिया है, DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। ये दो चीज़ दे रखा आपको, DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, और आपको सिद्ध करने बोला गया है, सिद्ध करना है कि EF समांतर QR है, EF समांतर QR, ये आपको सिद्ध करना है। आप क्वेश्चन अच्छे से समझिए, फोटो पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन और फोटो अगर आपको समझ में आ गया तो बस थेल्स या उसका विलोम लगा के इस चैप्टर का सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो फोटो में आते हैं, आकृति में, आकृति 6.20 देखना है, ये वाली आकृति। इसका नाम दे रखा है PQR, फिर कुछ इस प्रकार है, इसका नाम दे देखिए O, तो QOR, एक त्रिभुज इधर भी बन रहा है। फिर इसको QR के समांतर रेखा खींचा गया है और जिसका नाम दे दिए हैं EF। फिर कुछ इस तरह से है, ये बनाया गया, और ऊपर जहां इसको काटा इसका नाम दे रखा है D। आप आकृति अच्छे से मिला लीजिए, बुक से क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। EF समांतर QR सिद्ध करना है। EF मतलब ये वाला रेखा EF इसके समांतर है, ऐसा सिद्ध करना है। तो इसके पहले जो दिया है ना उस पर हम लोग फोकस करते हैं। पहले क्या दे रखा है कि DE समांतर OQ, तो DE समांतर OQ, यहां से देखिए DE समांतर OQ इस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज का हम लोग नाम दे देंगे POQ, आ ही रहा है POQ। तो प्रमाण में, प्रमाण त्रिभुज POQ में क्या दे रखा है, तो DE समांतर दे रखा है OQ। जब समांतर है भुजा तो थेल्स क्या थेल्स के अनुसार क्या होगा कि बाकी जो भुजाएं वो समानुपाती होगी। अगर भुजा समांतर है तो उस त्रिभुज की बाकी भुजाएं समानुपाती होगी। तो यहाँ से हम भुजा ले लेते हैं PE अब बटे EQ होगा ना, PE अब बटे EQ, और इधर से यहाँ हो जाएगा PD बटे DO, PD अब बटे DO। ये कैसे हुआ, तो थेल्स से, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। अब इसी प्रकार उधर से DF समांतर OR, DF समांतर OR, ये हो जाएगा आपका OR। तो त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, POR। तो त्रिभुज POR में DF समांतर OR है। तो भुजाएं समानुपाती होगी, तो PF बटे FR बराबर हो जाएगा आपका PD बटे DO। कैसे, तो थेल्स से समीकरण 2। अब आपको देखना है समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आता है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि समीकरण 1 का दायां पक्ष PD/DO और 2 का दायां पक्ष PD/DO बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। कैसे? तो कैसे हम देख लेंगे अभी। PE यहाँ से आपको मिल गया PE/EQ बराबर PF/FR, ये आपको मिल गया। ये सिद्ध करने नहीं बोला है, लेकिन हम लोग को जो दिया गया था डेटा उसके अनुसार हम लोग एक नया रेशियो निकाल के लाए, PE/EQ बराबर PF/FR। तो ये कहाँ है, ये वाला आपको देखना है। PE/EQ ये निकल के आया मेरा PE/EQ, इस भुजा का रेशियो, और फिर बराबर हो गया PF/FR, इस रेखा का, इस भुजा का रेशियो एक ही है, एक ही अनुपात में है। तो थेल्स से हम लोग क्या पढ़े कि अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो तो ये भुजा PQ और भुजा PR क्या हो गया, समानुपाती हो गया। जब भुजा समानुपाती हो ना तो उसको जो प्रतिच्छेद किया कौन, EF और QR, वो दोनों समांतर हो जाएगा। इसलिए EF समांतर हो जाएगा QR। तो कैसे, तो ये हो गया आपका थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, और आपको यही लाना था तो हम प्रूव कर दिए कि EF समांतर QR हो गया उस त्रिभुज में। आप बार बार इसी को बनाने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ नहीं समझ फिर से एक बार रिपीट कीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा। फिर अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर लास्ट 6। इसका अगला वीडियो आपके पास हम लाएंगे पार्ट 2 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक है, उसको अगले क्लास में देखेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि आकृति 6.21 में यदि 21 में क्रमशः OP, OQ और QR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR, तो दर्शाइए BC समांतर QR है। 5 और 6 लगभग एक ही जैसा लग रहा है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका आकृति देख लेते हैं कैसा है। तो आकृति 6.21 में कुछ इस प्रकार का त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है। अगर त्रिभुज नहीं बनाया रहे, आकृति नहीं बनाया रहे ना, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कैसे क्या बनाना है, तो उस पर जो डेटा दिया रहेगा आप उसको पढ़िएगा सही से तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है PQR त्रिभुज, और इसके अंदर एक अन्य त्रिभुज बनाएगा ABC। एक लाइन है ऐसा, इसका नाम O, फिर इसको यहाँ से मिलाया गया, फिर यहाँ से त्रिभुज का रचना किया गया ABC, इसका नाम ABC। ठीक है। अब क्वेश्चन में जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं। दिया है कि OP, OQ और OR, OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC, AB और C इस प्रकार है, इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर
पी आर है। और आपको सिद्ध करने बोला गया है, सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर है, बी सी समांतर क्यू आर है। क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आए ना पढ़ के, आप बार बार कोशिश कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा, तभी आप सॉल्यूशन कर पाए। अब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए तो फिर मुश्किल है, और आ जाएगा मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब देखिए जो डेटा दिया उसमें देखते हैं। सबसे पहले ए बी समांतर पी क्यू को देखना है, ए बी समांतर पी क्यू। इसमें जो त्रिभुज बन के आएगा ना आपका ये वाला पी ओ क्यू, ये वाला पी ओ क्यू, दोनों रेखा को मिला रहा है, एक त्रिभुज बन गया। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर पी क्यू है, ए बी समांतर पी क्यू है। जब समांतर हो गया तो थेल्स के अनुसार क्या हो जाएगा कि भुजाएं समानुपाती, तो उसको हम लोग लिखेंगे, इधर से भी आप लिख सकते हो ओ बी बटे बी क्यू, यहाँ से ओ ए, या इधर से फिर कहीं से लिख सकते हैं आप। तो हम लिख लेते हैं इसको पी ए ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू। यहाँ से शुरू किए, यहाँ से ओ ए बटे ए पी, और फिर इधर ओ बी बटे बी क्यू। ये कैसे हुआ? तो थेल्स से इसको हम लोग नाम दे दिए इक्वेशन 1। अब देखते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज ए सी समांतर पी आर में, ए सी समांतर पी आर में, ये बन के आएगा आपका पी ओ आर, पी ओ आर। तो त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया? तो ए सी समांतर पी आर। देखिए जैसे जैसे आपको बता रहे क्वेश्चन, 1 बाय 1 स्टेप वाइज आपको करना है। ये नहीं कि अपने मन से जहाँ तहाँ जो सो कर दिए, फिर गलत हो जाएगा और नंबर कट जाए आपका। आप एक एक लाइन अगर कॉपी करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, आपको फुल नंबर मिलेगा इसमें। और ऐसा बनाओ चाहिए, इतना इजी वे हमें बता रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? अब कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप क्वेश्चन कीजिए, आंसर करेंगे। देखते हैं कहाँ नहीं समझ में आया। तो इसको आगे क्या लिखेंगे कि ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, और फिर से ओ सी बटे ओ आर, ओ सी बटे सी आर, ओ सी बाय सी आर, ये भी थेल्स से। इसको मान लें इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से क्या मिला है? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है? समीकरण 1 का बायां समीकरण, इस बार हम जानबूझ के बायां को दायां को बायां कर दिए हैं। पहले हर एक क्वेश्चन में आगे 2 3 4 क्वेश्चन जितना देखे, सब में दायां पक्ष बराबर कर रहे थे। इस बार जानबूझ के हम बायां पक्ष बराबर किए हैं कि आपको इधर दे या उधर दे मान, सेम वैल्यू आता है उसका। ओ ए बाय ए पी, ओ ए बाय ए पी, अगर इसका बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा ओ बी बटे बी क्यू अब बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। तो ये कहाँ मिला, किस त्रिभुज में? देखिए ओ बी बटे बी क्यू, इधर से ओ सी बटे सी आर, इस त्रिभुज बना। इसका नाम कर दें तो ओ क्यू आर, या ऐसे क्यू ओ आर, इस त्रिभुज में। देखिए इस त्रिभुज में, तो
इस त्रिभुज ओ क्यू आर में या क्यू ओ आर में क्या दिखा कि ओ बी बटे ओ बी क्यू और ओ सी बटे सी आर भुजा समानुपाती हो गया। जब भुजा समानुपाती हो गया ना तो थेल्स क्या कहता है, थेल्स का विलोम, जब भुजा समानुपाती हो तो अन्य एक भुजा जो खींचा गया होगा उस किसी एक भुजा के समांतर होगा। तो यहाँ अन्य जो भुजा खींचा गया कौन है, बी सी, और किस भुजा के समांतर होगा, क्यू आर के समांतर होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए बी सी समांतर हो जाएगा आपका क्यू आर। कैसे, तो थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से। जितनी ये बातें लिखी हुई है ये सब आपको स्टेप वाइज कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि बी सी समांतर क्यू आर है। अब देखिए जिनको भी ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा ना, ये कैसे बराबर हो रहा है, तो आप इसको नंबर से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए 4 = मान लीजिए 9 है और ये इक्वेशन 1 है, और एक और कोई क्वेश्चन है, इक्वेशन है कि 4 = 7 है, ये दोनों दिया हुआ है। तो 4 बराबर 9 और 4 बराबर 7, तो हम क्या कर सकते हैं ना, जब ये दोनों बराबर है, मतलब 4 बराबर 9 है और 4 बराबर 7 भी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 9 बराबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए 4 बराबर 9, इसका मतलब है 4 को 9 कह सकते हैं, तो 9 को भी तो 4 कह सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये जो 9 है ना इसको 4 कह देंगे, मतलब ये जो 4 है इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो हो गया ना 9 बराबर 7। इसीलिए यहाँ हर हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी याद रखना है ऐसे ही कि जब दायां पक्ष या बायां पक्ष दो इक्वेशन में बराबर हो तो आगे उसके आगे दायां या बायां जो भी बचेगा आपके पास वो अपने स्वतः बराबर हो जाएगा। बस इसी को याद रख लीजिए, इस पे इसको आप लगा दीजिएगा।